हमारे क्षेत्र के लोनी विधानसभा के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी का सुपुत्र जो आज हम सब का शोभा बढ़ाने आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम सब उद्देश्य जो है सागर भगीरथ वंशज जो हम उद्देश्य से आए हैं और आए हमारा जो प्रोग्राम रामलीला मैदान की जगह यहाँ हो रही है, तो इसके लिए आपका जो सलाह है वो सराहनीय है। स्वीकार करते हैं कि सिस्टम में हम लोग नहीं चलते हैं, तो हम लोग को प्लीज सिस्टम में चलना पड़ेगा। मुझे अपने बिजनेस के सिवा बोलोगे तो मुझे कुछ भी अनुभव नहीं है, बस मुझे सपना आया कि मैं इस समाज के लिए सबका अगर कि कोई न कोई मसीहा है, कोई न किसी का वंशज है, तो हम आसमान से नहीं टपके हैं। ये मेरे दिले दिमाग में आया और ये अभियान मैंने शुरू किया और आज सफलता मिली है। नेक्स्ट जो हमारा होगा अभियान वो बहुत बड़ा सिस्टमेटिक और नेक्स्ट हम लोग गुजरात में करने जा रहे हैं, जहां से देश के सत्ता के बागडोर चलता है, वहां हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उसके बाद फिर रामलीला मैदान में हम लोग कुछ करने की तैयारी करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। तो ये अभियान रुकने वाला नहीं है साहब। इस देश में 18 से 20 करोड़ की आबादी है, मैं पूरे भारत में घुमा हूँ, उसके बाद भी हमारा एक नाम एक पहचान नहीं होने के कारण हम सब का ये हाल है। अगर हम सब एक मंच पे जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इस देश का 30% जो सत्ता का साधन जो है वो हमारे समाज के बीच में रहेगा साहब। 30% से ज्यादा 543 अगर है तो हमारा कम से कम 185-50 पर रहेगा साहब। ये लक्ष्य लेके हम लोग चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। ये दो हमारा जो बहुत मिशन जो हम लोग का है श्री सागर भगीरथ ट्रस्ट का, उसके बाद में हम सब रोजगार से अपने लोग को जोड़ेंगे। 3 लक्ष्य लेके हम सब चल रहे हैं। अभी तो एक हम लोग थे, 1 से 11 बने, 11 से आज 2 करोड़ लोग के बीच हम लोग जा चुके हैं। आज उसी का नतीजा है कि एक एक परिवार से अगर एक जिला से अगर एक आदमी आए हैं तो आज हम लोग कितने करोड़ को अपने पास में लेके आ गए। ये मैसेज आज का मैसेज पूरे देश में जा रहा है साहब। तो आपके सलाह को मैं सराहनीय स्वीकार कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन में भी हम आगे चले। और जिस तरह से आपने एक बेटा की बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं यही आप लोग से अनुरोध विनती कर रहा हूँ कि एक परिवार को कम से कम 2 घंटा आप लोग अपने समाज के काम में लगाइए। 76 साल हो गया, ये शराब से मुक्ति दिलाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। अगर ये अभियान आप लोग जिस तरह विधायक जी अपना एक बेटा देने के हमारे साथ वादा किए हैं, अगर ऐसे आप लक्ष्य ले लेंगे, मैं अगला 2 साल तक इस सरकार को दिखा दूंगा कि पूरे देश में हमारे समाज के लोग हैं और एक मंच पे आकर के हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। इस देश में जो हमारा समाज का इतिहास है शायद बहुत कम लोग जानते हैं साहब। अभी आपको पूछा जाए कि भारत की आजादी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो अभी हमारे भारत के संविधान में बताया जाता है कि 1857। ये गलत है साहब। देश आजादी की लड़ाई, पहली लड़ाई चंपारण, बिहार के चंपारण में 1770 से 1800 ईस्वी में मुनिया विद्रोह था। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि देश आजादी की लड़ाई की पहली जो 1857 है, देश के संविधान में संशोधन करके उसको 1770 से 1800 ईस्वी किया जाए। मुनिया विद्रोह आप लोग पढ़िए, ये हमारे समाज का था। उस समय 11,000 लोगों को फांसी की सजा हुआ था। अरे सोचिए, आप ऐसे समाज के नेतृत्व करता है जब देश में कोई संसाधन नहीं था, तब आपके समाज के लोगों ने 30 साल बिना हथियार का भी अंग्रेज से मुकाबला किया था। तीर धनुष कमान से महाराज वो समाज क्या था वंशज है। उसके बाद उसी जगह पे महात्मा गांधी पूरा दुनिया घूमने के बाद कहीं उनको सफलता नहीं मिली, तो भारत का उन्होंने इतिहास देखा कि देश आजादी में कौन सा समाज सबसे कौन सा आगे रहा है। फिर उसी चंपारण की धरती पे महात्मा गांधी पहुंचते हैं और मुगलधारी चौहान जी यहाँ जाते हैं, 5 एकड़ जमीन देके वहां उनका आश्रम, छात्रावास और धर्मशाला बनाते हैं और वहीं से दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह शुरू होता है। और भारत की आजादी की पहली नींव हमारे समाज के लोग 1770 में रखा और दूसरी बार जब भारत की आजादी मिली तो हमारे समाज के लोगों ने ही बिहार के चंपारण से नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा शुरू और भारत को आजादी मिली। सोचिए, जब 2 लड़ाई आपको वजह से लड़े या जीते,
तो भैया अब हम लोग क्या कमी है से महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री जब देश आजाद हुए तो आपके समाज के लोग बने, मालूम है आपको? इतिहास जानिए आप लोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हमारा ही अग्री समाज के लोग बने। विधायक जी सोचिए, इतना बड़ा इतिहास हमारे समाज का है। उसके बाद इस देश में राजा सागर भगीरथ से क्या रिश्ता है वो 2 मिनट आप लोग सुनिए, बहुत इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। राजा सागर एक सुने जग किए थे, वो जग में एक अशोक घोड़ा छोड़े जो घोड़ा को पूरे दुनिया को ब्रह्मांड में चक्कर लगाने के बाद फिर उसी जगह पे आना था। राजा सागर, वही राजा सागर जो आज का अयोध्या था उस समय का अवध था, उसी अयोध्या में उसमें जग किए थे राजा सागर। और वहां जो घोड़ा निकली वो घोड़ा पूरा दुनिया घूमते घूमते उस यज्ञ में पहुंचने वाला था। तो इंद्र जी को डर हो गया कि अगर ये घोड़ा पहुंच गया वहां, जग सफल हुआ तो ब्रह्मांड में हमसे भी बड़ा चर्चा और सम्राट राजा सागर हो जाएंगे। तो वो घोड़ा जो है वो पाताल के जो आज का गंगा सागर है वहां कपिल मुनि आश्रम में घोड़ा को छिपा दिया गया। और पूरे दुनिया में खोलते खोदते खोदते जब वो राजा सागर के 60,000 पुत्र गए तो पूरे नदी नाला समुद्र खोद डाला, तब तक जाके नहीं मिले। लेकिन लास्ट में जो गंगा सागर है वो पाताल लोक पे जाकर के खोदते खोदते पूरा समुद्र खोद दिए राजा सागर के 60,000 पुत्र। तब कपिल मुनि आश्रम के पीछे घोड़ा वो छुपा हुआ था, बांध के रखा हुआ था। तब जाकर के राजा सागर के 60,000 पुत्र उनको बहुत उल्टा सीधा बोला। कोई भी आदमी बोल सकता है जब इतना बड़ा बिगिन कर सकता है। तो वहां पे जब उनका विरोध किया तब कपिल मुनि ने उनको श्राप दे दिया और वो ही जल के भस्म हो गए। राजा सागर के 4थे कुल में महर्षि भगीरथ जन्म लेते हैं और अपने सारा राजपाट छोड़ करके अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पे लेके आए। और माँ गंगा को धरती पे लेके आए तभी उनको 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त मिला। और आप कहेंगे कि राजा सागर के 60,000 पुत्र और भगीरथ जी से मेरा क्या रिश्ता है, तो आप लोग सुन लीजिए। जिस तरह से राजा सागर के 60,000 पुत्र मिट्टी खोद के, नाला नली समुद्र खोद करके समुद्र नदी नाला तालाब बनाए जिसे माँ गंगा लेके आए, और उसी में आज नदी नाला तालाब ये हमारे पूर्वजों को देन है जो माँ गंगा एक कमंडल में गौमुख से हमारे समाज की बेटी गंगा जल लेके आई है। और वहीं से हमारे समाज को लोग मिट्टी के काम से जुड़ गए। मिट्टी से काम करते करते नमक बनाना शुरू किया, नमक के साथ साथ सोडा बनाना शुरू किया, सोडा के साथ खाड़ी बनाना शुरू किया। और खाड़ी के बाद जानते हैं दुनिया के पहले वैज्ञानिक हमारे पूर्वज थे जो बम गोला बारूद बनाने का केमिकल सोडा तैयार करते थे, नमक तैयार करते थे। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाला हमारा पूर्वज था। आज अगर लता मंगेशकर को अगर रॉयल्टी मिलती है, मोहम्मद रफी को रॉयल्टी मिलती है, तो हमको भी, हमारा सोल्ट मेकर समाज को भी रॉयल्टी मिलना चाहिए। वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा मूल जो पैसा था बिजनेस नमक का, अगर हमें 2% भी रॉयल्टी दे तो कम से कम 50 लाख करोड़ रुपया हमारा रॉयल्टी 76 साल में बनता है साहब, जो केंद्र सरकार के ऊपर हमारा बकाया है। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम उसे भीख नहीं मांग रहे हैं साहब। तो जब सबका रॉयल्टी है तो हमारा रॉयल्टी क्यों नहीं होगा साहब? जब राजा सागर के 60,000 पुत्र के मानते से ही हम आज अपने आप को मानते हैं कि राजा सागर और भगीरथ को मानने वाले लोग हैं। 10 स्टेट के लोग राजा सागर भगीरथ को मानते हैं। और यही राजा सागर भगीरथ के 20वें कुल में दशरथ जी का जन्म होता है। 21वें कुल में राम जी का वंशज है, जो राम जी का जन्म हुआ। तो राजा सागर भगीरथ वंशज, हम राम को भी अगुवाई अपना वंशज मानने वाले लोग हम क्या पीछे हुए हैं भाई? क्यों अपने आप को बोलने में शर्माते हैं आप लोग? ये हमारा इतिहास है। इसलिए आज से आप लोग जहां भी रहे, दुनिया बीन बेलार सगर उतारा लोंडी लोलाड़ी घमंडी अगड़िया सगड़ी उतारा ऊपरगढ़ लोनिया लोहगढ़, ये जितने नाम से जाने जाते हैं गोले, ये सब एक है साहब।
सब एक है। और जिस दिन आप एक साथ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला दीजिएगा, इस देश के सत्ता में आपका 50% भागीदारी हो जाएगा साहब। ये ध्यान रखिए, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये हमारा अकेले का अभियान नहीं है, ये पूरे देश में आज जो मैसेज आ रहा है, आज तक कभी हमने पूरे देश के लोग एक मंच पे बैठे थे क्या? जब आज एक मंच पे आए तभी तो आपको पता चला कि भारत के हर राज्य से लोग आज यहाँ आए हुए हैं। हर लोग अपना खर्चा करके, टाइम खराब करके ये बस भर भर के जो 4-4 दिन से चल रहे हैं। इसलिए हम लोग को एक संकल्प लीजिए कि आने वाला समय हमारा होगा। और आज का अयोध्या उस समय का अवध था, पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे तो उसी अवध से मुझे अवधिया हम लोग को भी कहा जाता है साहब कि अवध से आया है। अब तो आपको गर्व से कहिए कि हम दुनिया है, दीन है, मिलदार है, लेकिन सबसे पहले कहिए सागर भगीरथ वंशज है और हम सब भगीरथ को अपना अगुवाई मानने के लिए तैयार है। एक नाम, एक पहचान, एक निशान। हम माँ गंगा को कलर के हम लोगों ने चुना है। ये जो कलर देख रहे हैं ना, ये माँ गंगा को धरती पे लाए तो माँ गंगा भी तो हमारे कुल तो हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए हम सबको संगठित होने की जरूरत है। और अगले वक्ता के रूप में मैं विधायक जी के सुपुत्र को मैं माइक देना चाहूंगा कि वो हम लोग को हौसला बढ़ाए। और अगला अभियान जो हम सबका है, ये भगीरथ भवन जो आपका बना है आईसीडी, ये लोनी गाजियाबाद में, ये आपका भवन है साहब। कभी दिल्ली एनसीआर में आइए तो आपका वहां रहिए, भगीरथ जी का मूर्ति पूजा पाठ आप लोग के लिए बना हुआ है। तो मैं विधायक जी के सुपुत्र को मैं बोलूंगा कि हमारे समाज के प्रति और राजा सागर राम से हम लोग का जो वंशज है तो क्या इसे रिश्ता है, वो अपना संबोधित करे अपनी बात से। बहुत बहुत धन्यवाद।